किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, अगर आपकी भी धान की फसल लगभग 45 से 50 दिनों के मध्य की हो चुकी है, तो इस अवस्था पर आपको अपनी धान की फसल में इन दो खास उर्वरकों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। यदि इस अवस्था पर आप अपनी धान की फसल में इन दो खास उर्वरकों का प्रयोग करेंगे किसान भाइयों, तो आपकी धान की फसल की ग्रोथ बढ़वाल बहुत शानदार होगी, रिकॉर्ड तोड़ कर ले आएंगे और भविष्य में किसान भाइयों आपकी धान की फसल में स्वस्थ बालियों का निर्माण होगा। तो वह कौन से दो खास उर्वरक हैं किसान भाइयों, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। किसान भाइयों, हमारे धान के पौधे को अलग अलग समय पर खाद उर्वरक की आवश्यकता होती है। यदि हम अपने पौधे में सही समय पर सही मात्रा में सही उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो हमारी धान की फसल की बढ़वाल, ग्रोथ, हरियाली, फुटाव शानदार तरीके से होता है। लेकिन यदि किसान भाइयों कुछ गलतियां कर देते हैं, इस अवस्था पर हमारे धान के पौधे को जिस उर्वरक की आवश्यकता है यदि हम उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो हमारी धान की फसल में फुटाव कम होता है, बढ़वाल रुक जाती है, फसल में पीलापन आ जाता है और हमारी धान की फसल काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। धान की फसल किसान भाइयों 45 से 50 दिन के मध्य की जब होती है, इस अवस्था पर भी किसान साथियों कुछ खास उर्वरकों की आवश्यकता हमारे धान के पौधे को होती है। नंबर 1 पर आपको जिस उर्वरक का प्रयोग करना है यह एक शानदार स्प्रे है और इस स्प्रे का नाम है किसान भाइयों NPK 19-19-19। अब किसान भाइयों, जब पौधा हमारा 40 से 50 दिन का होता है, इस अवस्था पर हमारे धान के पौधे को नए सिरे से तीनों मुख्य पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इनमें तीनों मुख्य पोषक तत्व किसान भाइयों समान मात्रा में पाए जाते हैं और जब इसका प्रयोग इस अवस्था पर हम करते हैं तो इसके हमें चमत्कारिक फायदे देखने को मिलते हैं। जैसे किसान भाइयों, यदि आपके धान के पौधे में कल्लों की संख्या कम होगी तो कल्ले तेजी से फूटना शुरू हो जाएंगे। अगर आपकी धान की फसल काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होगी किसान भाइयों, उसकी ग्रोथ रुक चुकी होगी, तो मात्र 5 दिन में ही उसकी ग्रोथ बढ़ना तेज़ी से शुरू हो जाएगी। और किसान भाइयों, अगर आपकी धान की फसल में पीलापन होगा तो पीलापन किसान भाइयों जड़ से समाप्त हो जाएगा। साथ ही अगर आपका जो धान का पौधा है उसमें जड़ों का विकास अच्छे से नहीं होगा तो किसान भाइयों जड़ें भी आपकी गहराई तक फैलेंगी। साथ ही कमज़ोर से कमज़ोर आपकी जो धान की फसल होगी किसान भाइयों, मात्र 8 से 10 दिन में आपका जो खेत होगा वह कल्लों से भर जाएगा। उसमें हरियाली, फुटाव, ग्रोथ बहुत शानदार तरीके से होगी। अब यदि किसान साथियों हम NPK 19-19-19 की मात्रा की बात करें तो आपको मात्र 1 kg लेना है किसान भाइयों और लगभग 120 से लेकर 150 लीटर पानी में घोल बनाकर शाम के समय पर स्प्रे कर देना है। इसका रिजल्ट किसान भाइयों आपको बहुत बेहतरीन देखने को मिलेगा। अब किसान भाइयों, जब आप इसका स्प्रे करें तो ध्यान रहे कि आपका खेत है उसमें पर्याप्त मात्रा में नमी हो, क्योंकि इसका स्प्रे हम कर देते हैं और हमारे धान के खेत में नमी की कमी रहती है किसान भाइयों, तो इसका 100% रिजल्ट हमें नहीं मिल पाता है। तो जब भी इसका प्रयोग करें तो कोशिश करें आपके खेत में नमी होनी चाहिए। नंबर 2 पर हमारे धान के पौधे में 40 से 45 से 50 दिन पर आपको जिस खास उर्वरक का प्रयोग करना है इसका नाम है किसान भाइयों यूरिया। जी हाँ किसान भाइयों, जब हमारी धान की फसल 45 से 50 दिन के मध्य की होती है, इस अवस्था पर हमारे धान के पौधे को सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, तो इस समय हमें यूरिया का भी प्रयोग जरूर करना है। अब यदि इस समय हम यूरिया का प्रयोग करेंगे किसान भाइयों तो हमें कई सारे फायदे देखने को मिलेंगे।
जैसे हमारी जो धान की फसल होगी किसान भाइयों, वह हरी भरी बनी रहेगी, उसकी बढ़वार बहुत अच्छे तरीके से होगी। अगर इस अवस्था पर यूरिया की सही मात्रा की बात करें किसान भाइयों, तो 45 से 50 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इस समय पर यूरिया का प्रयोग करना है। अब देखिए किसान भाइयों, आपकी जो धान की फसल होगी उसका संपूर्ण विकास होगा। तो किसान साथियों, 45 से 50 दिन के मध्य में यदि इन दो खास उर्वरकों का आप प्रयोग करते हैं तो भविष्य में भी इसके फायदे आपको देखने को मिलेंगे। आई होप किसान भाइयों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक तथा अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।